सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। गरम धर्म यानी धर्मेंद्र, जज्बातों के शहंशाह। अफवाहों से जंग और जिंदगी की जीत। कभी मुस्कुराहटों का समंदर तो कभी इश्क की तस्वीर, कभी पर्दे पर गुस्से का तूफान बन जाने वाला ये शख्स धर्मेंद्र आज भी लाखों करोड़ों फैंस की दिलों की धड़कन है। लेकिन हाल ही के दिनों में यही नाम एक अजीब सन्नाटे में गूंज उठा जब सोशल मीडिया पर उनकी तबीयत पर अफवाहों का ताज पहना दिया। कहते हैं अब सच्चाई की रफ्तार से तेज दौड़ती हैं अफवाहें। किसी ने बिना सोचे समझे ट्वीट किया, किसी ने बिना तस्दीक खबर चला दी और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र नहीं रहे जैसी झूठी खबरें फैलने लगीं। उधर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, इधर देश और दुनिया के कोने कोने में लोग बेचैन थे। एक बुजुर्ग सितारा और उस पर ऐसे बेरहम अल्फाज। सोचिए जब कोई अपना अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा हो और बाहर दुनिया उसके लिए कुछ ऐसी खबरें चला रही हो जो खबरें धर्मेंद्र साहब के बारे में बनाई गई, तो उस परिवार पर क्या गुजरेगी। यही हुआ। हेमा जी, बॉबी, सनी, ईशा और आहना सब ने बार बार कहा धर्मेंद्र जी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सोशल मीडिया के शोर में मानो उनकी आवाज जैसे दबती चली गई। एक तरफ हॉस्पिटल में धर्मेंद्र साहब अपना इलाज करा रहे थे और घर वाले उनकी तबीयत से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर एक शोर मचा हुआ था। घर वाले कहीं ना कहीं इस शोर से भी परेशान थे, जूझ रहे थे। लेकिन राहत की खबर तब आई जब ये मालूम हुआ कि धर्मेंद्र साहब अब घर जाने की तैयारी में हैं। उनके फैमिली पर्सन उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने घर में राहत मिलने वाली है। क्योंकि इस पूरी फैमिली के लिए कहा भी जाता है कि ये घर में सुकून पाते हैं और इनका घर सबको सुकून देता है। तो डिस्चार्ज होने की खबर के साथ ही सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। हर किसी ने थैंक गॉड कहा। साथ ही उनकी तरफ से मैसेज भी आया, मैं ठीक हूँ, दुआ करो जल्दी ही वापस काम पर लौटूं। और यकीन मानिए यही धर्मेंद्र है, यही उनका एटीट्यूड रहा जो दर्द में भी मुस्कुराना जानते थे। लेकिन बीते दिनों की इस पूरी कहानी ने हमारे सामने कई छफ सवाल छोड़ दिए। क्या हम अब भी खबरों से ज़्यादा वायरल होने की दौड़ में हैं? क्या हमें उस इंसान की इज्जत, उस परिवार की तकलीफ़ का एहसास नहीं रहा? मीडिया को ये याद ज़रूर रखना चाहिए, खबरें सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो दिलों पर असर छोड़ती हैं। याद रखिए, धर्मपा जी ने तो सालों पहले कह दिया था कि अगर मौसी राजी है, बसंती राजी है तो मरना कैंसिल। गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसिल। और उनका यही एटीट्यूड उनकी हर तकलीफ में उनके साथ रहा है और उन्होंने हर मुश्किल को इसी अंदाज में शिकस्त दी है। लेकिन याद रखिए, एक दूसरा डायलॉग बार बार उन्होंने फिल्म में दोहराया है। यही कहें कि उन्होंने लोगों को बताया है कि चुन चुन के वो क्या करते हैं। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। जी हाँ, ये ज़रूर याद रखिए, धर्मेंद्र सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक जज्बा है, मेहनत का, मोहब्बत का, इंसानियत का, जो गिरकर उठते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं मैं जिंदा हूँ। आज वही धर्मेंद्र अपने घर पर हैं, आराम कर रहे हैं और जल्द ही फिर एक किसी नई कहानी का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उनके जैसे लोग
कहानियों से नहीं, दुआओं से जीते हैं। हमारे और आपके लिए उनकी मोहब्बत जाहिर है, और जाहिर सी बात है, यही मोहब्बत उनको हर मुश्किल से लड़ने का हौसला भी देती है। गॉड ब्लेस यू धर्मेंद्र साहब। हम सबकी दुआएं आपके साथ थी, आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगी। दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको अपने 2 छोटे छोटे शेर सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा है। पहला है कि लहर खुशी की आते ही चली जाती है और घड़ी गम की जाते जाते जाती है। दूसरा शेर है कि बदी का अंत है कहीं आसपास। इसको मरना ही है बदी को। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं। किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं।